हेलो बच्चों, मैंने जैसे बताया था ना आपको पिछली वीडियो में 5 वीडियो की सीरीज में लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन होती है? 6 पोजीशन। और 6 पोजीशन में सबसे फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी। इनफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अनमेजरेबल डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब हम उसका इमेज डायग्राम इमेज कैसी बनेगी, इमेज की नेचर क्या होगी, और ये हमको देखना है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो बच्चों ये ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ शो नहीं करते इमेज में, और केवल उसकी पैरेलल रेज को शो करेंगे। ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है कहां पर आ रहा है तो हम उसको रख ही नहीं रहे, तो उसकी पैरेलल रेज को हम उसको शो कर रहे हैं। और पैरेलल रेज जो आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो रही है। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। बहुत ही शार्प इमेज बनेगी और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर? और साइज क्या होगा? पॉइंट साइज, बहुत ही पॉइंट साइज, बहुत छोटी। नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू सी, यानी मेजरेबल डिस्टेंस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। यानी जो फोकस लेंथ दे रखी है उससे हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस कितना है, और रेडियस के बाद अगर हमको डिस्टेंस दे रखा है तो ऑब्जेक्ट हम एट बियॉन्ड सी पर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को ये एरो से शो किया है। पैरेलल रे हमने बनाई हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो रही है। सेकंड रे हमने सेंटर फोकस से पास की है, और फोकस से ये इंसिडेंट रे जब फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी इमेज उसी जगह बन जाएगा। और देख रहे हैं आप इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और स्मॉलर बन रहा है, यानी डिमिनिश्ड बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है। आप इसको यहाँ कंपेयर करेंगे। थर्ड पोजीशन में आप आ जाएंगे। थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से हमने ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल शो की हुई है और रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास की हुई है। दोनों रेज रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई है और ये फोकस से जो पास हो रही है, दोनों ये इंटरसेक्ट कर रही है, और इस इंटरसेक्ट करने पर हमने ये इमेज बनाया हुआ है। तो ध्यान रखिए ये इमेज जो है साइज इसका इक्वल है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल इमेज का साइज है, और इमेज सी पर ही बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है और रियल बन रहा है। फोर्थ पोजीशन आ जाती है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में ये सी है, यहां मार्क किया हुआ है सी, और ये एफ, इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे बनाई है, और जो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो रही है। सेकंड इंसिडेंट रे हमने फोकस से पास की है, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी ये इमेज वही बन जाएगा। तो इमेज कैसा बनेगा? आप देख रहे हैं इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज है, साइज में लार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज बन रहा है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पोजीशन में आ जाते हैं ऑब्जेक्ट एट एफ। फोकस पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फोकस पर ऑब्जेक्ट ये इस तरह से हमने शो किया हुआ है बच्चों, ये फोकस पर रखा हुआ है। फोकस से अब हमने जो रे बनाई है वो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो गई। ओके, सेकंड हमने इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ली है। देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जो रे जाती है ये इसी पथ पर वापस हो जाएगी। ये आपस में जो पैरेलल है इसका मतलब है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है आगे ज्वाइंट नहीं होंगी और इधर इमेज नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो ऐसी डिस्टेंस पर बनेगा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इसकी पोजीशन कहां होगी? इनफाइनाइटी पर बनेगी इस पोजीशन में इमेज, और हाईली इनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी, और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ओके, नेक्स्ट सिक्स पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स पोजीशन मोस्टली ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट बिटवीन जो है एफ एंड पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एफ और ये पी, इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब हमने इसका इमेज बनाया हुआ है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे है
और रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं ये आ गई, फोकस से पास हो गई। सेकंड हमने इंसिडेंट रे को हमने P पर डाला है और इक्वल I इक्वल्स टू R के रूल्स के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट हो गई, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल है। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगी। तब हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि रियल इमेज यहाँ नहीं बनेगी। हमने इनको बैक डायरेक्शन में डॉटेड शो किया, ये इस पॉइंट पर दोनों ज्वाइंट हो गई और पॉइंट पर जब ज्वाइंट हो गई तो इमेज यहाँ बनेगा। ये इमेज वर्चुअल है, स्क्रीन पर नहीं बन सकता। ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज्ड है। ध्यान रखिए ये 6 पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन से इसके आते हैं रे डायग्राम्स को, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, विशेष ध्यान देंगे। तो आपको समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाऊंगा।